नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग एग्जिट पोल खंडित जनादेश का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा बागी और स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिल रहे हैं ताकि बहुमत के आंकड़े से कम होने की स्थिति में सुरक्षित रह सके। आरएलपी, बीएसपी, भारतीय आदिवासी पार्टी और सीपीआई जैसे तीसरे मोर्चे के दल राज्य में संयुक्त रूप से 12 से 17 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। उनके अलावा करीब 10 निर्दलीय भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। राजस्थान के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आज शनिवार को नो बैग डे के तहत लाइब्रेरी डे मनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की इस विशेष पहल के तहत राज्य के 19,700 से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होने वाली गतिविधियों को प्रदेश भर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित डाइट के प्रिंसिपल और फैकल्टी गहन निरीक्षण करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में संचालित लाइब्रेरीज के व्यवस्थित और नियमित संचालन से विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से नो बैग डे के तहत लाइब्रेरी डे मनाने का निर्णय लिया गया है। जैसलमेर दिल्ली जैसलमेर के लिए स्पाइस जेट ने अपनी हवाई सेवा शुरू कर दी है। स्पाइस जेट के 144 सीटर फ्लाइट ने शुक्रवार को जैसलमेर एयरपोर्ट पर लैंड किया। दिल्ली से आई फ्लाइट में 133 पैसेंजर्स जैसलमेर आए और वहीं जैसलमेर से दिल्ली लौटी फ्लाइट में 53 पैसेंजर्स दिल्ली गए। जैसलमेर एयरपोर्ट के निदेशक प्रमोद मीना ने बताया कि जैसलमेर दिल्ली के स्पाइस जेट ने शुक्रवार 1 दिसंबर से हवाई सेवा शुरू की है। आयकर कार्यालय चूरू की ओर से शुक्रवार को जिले के ई मित्र संचालकों और उनके कोऑर्डिनेटर्स के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पैन कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे प्रधान आयकर आयुक्त जयपुर द्वितीय प्रतिमा कौशिक ने ई मित्र संचालकों को एक से अधिक पैन जारी करने, डुप्लीकेट पैन जारी करने के खतरों, पैन और आधार को जोड़ने के दौरान ई मित्र केंद्रों द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में जानकारी दी। खाटू श्याम भक्तों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे 2 और 3 दिसंबर को 2 स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे ने जानकारी दी। उत्तर पश्चिम रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी जयपुर नारनौल स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर को जयपुर से सुबह 10:40 पर रवाना होकर दोपहर 2:05 पर नारनौल पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी नारनौल जयपुर स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर को नारनौल से दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर शाम 6:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन ढहर का बालाजी, नींदड़ बेनाड़, चौमू सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्री माधोपुर, कावंट, नीम का थाना, मामुंडा, डाबला और निजामपुर स्टेशनों पर रुकेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर जयपुर हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर का निलंबन रद्द कर दिया है। जस्टिस अनूप ढंड की एकल पीठ ने निलंबन आदेश को रद्द करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की जांच को दुर्भावनापूर्ण बताया। वहीं 1 महीने में फिर से जांच करने के निर्देश भी दिए। मुनेश के वकील विज्ञान शाह ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में मेयर के खिलाफ की गई प्रारंभिक जांच को दुर्भावनापूर्ण माना है। हमने कोर्ट को बताया था कि जिस अधिकारी को सरकार ने पिछले निलंबन के दौरान कोर्ट में ओआईसी नियुक्त किया था, उसी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ बैठे और बिलों को मंजूरी देने में देरी को लेकर दोनों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्यपाल ने विधानसभा में पास 10 विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा खेल मामलात मंत्री अनुराग ठाकुर आज 2 दिसंबर को अजमेर आएंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वे सुबह 6:25 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से चलकर 7:20 पर जयपुर पहुंचे। 10 मिनट ठहराव के बाद 7:30 बजे सड़क मार्ग से अजमेर के लिए रवाना हो गए। करीब 10 बजे विजय महल अजमेर पहुंचे और पौना घंटा विश्राम के बाद 12 बजे अजमेर के मेयो कॉलेज में पहुंचेंगे, जहाँ सालाना जलसे में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और स्पोर्ट्स डे का शुभारंभ करेंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बीते कुछ दिनों से दिख रहे टाइगर की पहचान हो गई है। वो राजस्थान के सवाई माधोपुर की रणथंभौर सेंचुरी की मादा टाइगर T102 का शावक है। ये टाइगर रणथंभौर से करीब 6 महीने पहले निकला था। वो रणथंभौर से पहले गंगापुर के जंगल पहुंचा, वहां से करौली, फिर धौलपुर के जंगल में रहने के बाद चंबल नदी से होते हुए राजस्थान बॉर्डर पार किया और मुरैना जिले की सीमा में दाखिल हुआ। फिलहाल वो कूनो नेशनल पार्क में है। कूनो प्रशासन के मुताबिक उसे यहाँ की आबोहवा पसंद आ रही है। यहाँ वन्य जीवों का शिकार कर अपना पेट भी भर रहा है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का 10वां दीक्षांत समारोह आज 2 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि होंगे। समारोह के दौरान 2166 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के नाम की चर्चा चल रही है। उन्हें इस चुनाव के लिए बीजेपी का अगला उम्मीदवार बताया जा रहा है। हालांकि अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए इसे सिर्फ अफवाह बताया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यूसीसी को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई बंद कर दी। इनमें समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और उसे समय पर लागू करने के लिए केंद्र और विधि आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करना ने दलीलें सुनने के बाद कहा, भारत का विधि आयोग पहले से ही इससे निपट रहा है और हम संसद को इसके लिए अलग से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। राजस्थान के अजमेर में रजब माह का चांद दिखाई देने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 812वां सालाना उर्स 12 जनवरी 2024 से भरेगा। इससे पहले सालाना उर्स का झंडा 8 जनवरी को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर परंपरागत तरीके से चढ़ाया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10 से 16 दिसंबर तक 7 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 3M बैंड्स थिएटर फैमिली सोसाइटी, कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान, जवाहर कला केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय 12वें जय रंगम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत ये फेस्टिवल आयोजित होगा जो कला, संस्कृति और रंगमंच के समागम के रूप में उभर कर सामने आएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण तमिलनाडु में भी बारिश का अलर्ट है। इधर प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।